हम लोग आगे बढ़ेंगे, दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं, आप यहोवा रफा हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, आपकी निकटता में अनंत की भरपूरी है। आज की स्तुति आराधना में मेरे परमेश्वर आप हमारे मध्य में दिखाई दें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। जितने बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर के रास्ते के समस्त बंधन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा टूट जाए। जो बहन भाई इस समय अपने मोबाइल या टीवी पर देखते हैं मेरे प्रभु, उनकी जिंदगी में आप चैन और चमत्कार करें। उनकी हर जरूरत तेरे स्वर्गीय खजाने से पूरी की जाए। जवान बेटे बेटियों को तेरे लहू में डालते हैं मेरे परमेश्वर, जो दूर दराज में रहते हैं, अपने माता पिता से दूर हैं और तेरे हाथ के नीचे सुरक्षित है मेरे परमेश्वर। हम तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को, जवानों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में मददगार बन। जो जॉब करते हैं जॉब पर आशीष दे। जो मेरे परमेश्वर जिस भी काम में जुटे हैं मेरे प्रभु, उस काम को एक अंजाम तक पहुंचाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। संडे का दिन है मेरे परमेश्वर, हम आज के दिन को तुझको देना चाहते हैं और बड़ी आनंद के साथ, बड़ी खुशी खुशी मेरे परमेश्वर तेरी भक्ति करना चाहते हैं। बदले में सब लोगों को ढेरों ढेर आशीष दे। आज की आराधना प्रार्थना पर आशीष हो, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद दें। वो महान परमेश्वर है जिसकी आराधना प्रार्थना करने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। वो अपने लोगों की सुधे लेता है, वो अपने लोगों को ऊंचे स्थान पे रखता है और एक एक विश्वासी को ढाल बनकर मदद करता है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे होठों को छू के पवित्र कर, अपनी आत्मा से भर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। यीशु राजा मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता प्रभु। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तू धन्य है, महान है, पराक्रमी है पिता। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। तू धन्यवाद के बलिदानों से खुश होने वाला ईश्वर है पिता। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। सारी आशीषों के श्रोते तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु हम सब एक मन के होकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। या जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी को अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। हर एक के हृदय को परमेश्वर तू जांच ले मेरे परमेश्वर। किसको प्रभु किस चीज की जरूरत है परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, कोई अशांति में है तू शांति दे परमेश्वर। कोई कलेश में है पिता, उसके दुख को दूर कर परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, तू हर एक के मन और हृदय को जांचने वाला ईश्वर है पिता। उनके मन की मुरादों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर पिता। तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तू मुहैया करने वाला ईश्वर है मेरे पिता। हम सब के बीच में तू डोला फिरा करता है मेरे परमेश्वर पिता, और हमारी बातों को तू कान लगा के सुनता है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने हमें आंखें दी हैं पिता, तू अपनी आंखों से हमें निहारता है मेरे परमेश्वर। तूने हमें कान दिए, हमारी बातों को तू अपने कानों से सुनता है पिता, और उस पर आशीष देता है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम सबको हर एक बुराई से, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरे रास्तों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। हम तेरे मार्ग पर चलने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरे मार्ग से दाएं और बाएं ना भटके मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, तू मदद करना मेरे परमेश्वर, और हम सबको बताना कि मार्ग यही है मेरे परमेश्वर। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू ही एक सच्चा मार्ग ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता।
तेरे बिना मेरे परमेश्वर कुछ नहीं है पिता। यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर। तू कितना ईश्वर परमेश्वर महान है मेरे परमेश्वर पिता। तू ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू अपने कील सीधे हाथ को बढ़ा पिता, हम सब के सरों पर रख मेरे परमेश्वर, और अपनी आशीषों से भर दे मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई ना आ सके मेरे प्रभु, उनकी जगहों पर तू उनको छूकर आशीष देना पिता। और जितने अपने घरों में देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी मेरे परमेश्वर दुनिया में बहन भाई विश्वासी है पिता, हर एक को मेरे परमेश्वर अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट देना मेरे पिता। जो कलेश में है मेरे परमेश्वर, उनको अपनी सच्ची शांति उनके हृदय में उड़ेलना मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर वो आनंद और मगन हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, तो दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर। हर जगह पे पिता तू एक ही बेर में मेरे पिता हर काम कर सकता है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू जिंदा है मेरे परमेश्वर, और जिंदाओं के बीच में ही तू काम करता है मेरे परमेश्वर। तू जीवते और परमेश्वर मुर्दों दोनों का परमेश्वर है पिता। तू न्याय सिंहासन पर बैठा है और सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी परमेश्वर जाने अनजाने में कोई भी गुनाह गलती हुई है तो प्रभु तू उसे अपनी पीठ पीछे फेंक दे पिता। ऐसी बुद्धि और समझ देना ताकि आगे को प्रभु कोई गलती या गुनाह ना करे मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता, तू दया का भरा ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, तू उनकी मार्गों तक उनको पहुंचा मेरे परमेश्वर। उस पसली को पिता दूसरी पसली से मिला मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने परमेश्वर बहनों पे बेटे नहीं है प्रभु, तू उन्हें बेटे की आशीष दे। जिन पर संतान नहीं है तो उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनके काम रुके हुए हैं मेरे प्रभु, उनको तो पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। जो बिजनेस करते हैं बिजनेस को बढ़ा, जो जॉब करते हैं जॉब को बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की आने जाने में तो सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन कहता है मेरे परमेश्वर, धन्य हो मेरे परमेश्वर तू घर में आते समय, और धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय। धन्य हो तेरी कटौती और धन्य हो तेरी कसौटी मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम सारे कामों में पिता धन्य हो मेरे परमेश्वर। एक भी वचन से मेरे परमेश्वर मुकरने ना पाए मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने बहन भाई परमेश्वर अभी तुझसे दूर है मेरे पिता, उनको अपने भवन में आने में मेरे पिता सहायता मदद कर पिता। दुनियावी परमेश्वर बातों से उन्हें छुटकारा दे। हर बुराई की आत्मा मेरे परमेश्वर पिता उनकी जिंदगियों से बंधे और थकने में चली जाए। हर विरोधी आत्मा बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। तूने मेरे परमेश्वर हमें बांधने का और खोलने का अधिकार दिया है मेरे प्रभु। उसी अधिकार से मेरे परमेश्वर लूसीफर की सारी सेना, हाकिम, प्रधान को, जो लोगों के मन में परमेश्वर काम करती है, विचलित करती है पिता, बुराइयां लाती है, प्यारे परमेश्वर पिता, उन विरोधी आत्माओं को यीशु तेरे अधिकार में तेरे खून से बांधती हूँ और हुक्म देती हूँ कि हर एक विश्वासी के जीवन से बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्ग को यीशु तेरे अधिकार में खोलते हैं। और पिता परमेश्वर, तू अपने बेटा बेटियों पर आशीषों की बारिश कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, कोई भी जन पिता यहाँ से खाली हाथ ना जाए मेरे परमेश्वर। हर जन तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। तेरे बताए रास्ते पर चले मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असना और रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। बहन भाइयों को, उनके भी बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हम सब के जीवन से पिता तेरे नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। बिन तेरे हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं पिता। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छूकर पवित्र कर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, वचन बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर। अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर पिता।
हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। अपने विषयों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की, प्रभु तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। जो बहन भाई बेटे बेटियां मेरे प्रभु अपने घर से दूर हैं, देश विदेश में हैं, मेरे परमेश्वर जवान बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने की शक्ति सामर्थ्य है। हर जन मेरे परमेश्वर जो तुझसे डरते और कांपते मेरे प्रभु तरक्की करें, फलवंत हो और आशीष पाएं। और पिता परमेश्वर मंडली पे मेरे प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लोग हैं जो सेवक लोग हैं, उनको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आमीन। मलाकी की पुस्तक उसकी 6ठी आयत, उसे सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी। यहां मलाकी ने कंठस्थ शब्द का प्रयोग किया है। पासवान को अवसर होता है कि वो बाइबल अध्ययन तथा संदेश को मध्यम से लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को, उसकी शिक्षा को बांटे, आमीन। जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर के प्रेम को बांटे, परमेश्वर की शिक्षा को बांटे, उसके संदेश को बांटे और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करे, आमीन। उनको परमेश्वर के न्याय और दंड से आगाह करे। भाई आप सीधे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और परमेश्वर से दूर होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। लोगों को आगाह करना, उनको अलर्ट करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। उन्हें मसीह की शिक्षा के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बात सत्य है कि हम लोग सारा ज्ञान प्राप्त करें और अपने ही प्राण की हानि उठाएं तो कोई फायदा नहीं है। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, चाहे दुखी ही क्यों ना उठाना पड़े, आमीन। यदि वो वचन के अध्ययन में और संदेश की तैयारी में परिश्रम करते हैं, हालेलुया, कलीसिया के सदस्यों को न्याय के लिए तैयार करें। बेटा एक दिन, बेटी एक दिन हमारा न्याय होगा। हम लोग कदम फूक फूक कर चलें। सुलेमान, दाऊद उसका पापा है, हालेलुया। सब कुछ था, धन संपत्ति ये वो सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर गया, नहीं? तो हमको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। हमने घर में बैठ के रेस्ट नहीं करना। परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है, हालेलुया, आमीन। तो सेवक जो है, जो प्रेरित है, उसको परमेश्वर नियुक्त करता है। बाइबल भी इस बात को कहती है कि लोगों को शिक्षा से अलर्ट करें। आज भी बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे, हे मेरे प्राण खा पी और हमसे परमेश्वर ने कहा उठ, परमेश्वर के भवन में जा और आशीष पा। क्या परमेश्वर के साथ जब चलते हमें आशीष नहीं मिलती? मिलती है। बहुत सेवक हैं जिनको घर से ही नहीं निकलते, बहुत सेवक हैं, और उनके पास फोन करो तो उनके जवान से एक ही बात निकलती है, हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। हकीकत बात तो यह है कि जो काम परमेश्वर ने किए हैं उसके हम लोग पासंग भी काम नहीं कर रहे, नहीं? हमें ज्यादा काम करना चाहिए। हमें परमेश्वर के खेत में भरपूरी से काम करना चाहिए। वचन में जरा भी ना हेरा फेरी करें। वचन में हमें कुछ भी हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं। स्पष्ट आदेश दें
मैं बहुत लोगों को फोन करके बोलता हूँ, भाई तुम आते नहीं, क्यों नहीं आते? फिर वो अपनी बातें बताते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। सुनने के बाद मैं कभी किसी पे झुंझलाता नहीं, आप समय निकालो आओ। नहीं तो मैंने ऐसे पासवानों को भी देखा है, जान निकाल लेते हैं लोगों की। हम सामने वाले को प्यार से समझाएं, भैया मार्ग भी यही है, सत्य भी यही है, अनंत जीवन भी यही है। इससे अलग होकर आप फलवंत नहीं हो सकते। बाइबल हम सबके घर में मिलेगी नहीं, हम उसको पढ़ें, हम परमेश्वर से अपनी बारे में बोले, प्रभु मेरी ये जरूरत है, उसको पूरी कर। सबसे पहले तो परमेश्वर से उद्धार मांगे, ताकि मेरा स्वर्ग में परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया जाए। नाम आसानी से नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। उन्हें अपना नहीं किंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। बहुत लोग अपने विषय में बोलते रहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में नहीं बोलते। हमें तो यीशु का प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 2:17, हम तो उन अनेक लोगों के सामने समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में हेराफेरी करते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस कहता है, मैं तो मसीह में होकर बोलता हूँ। क्या बोलता है पौलुस? मैं तो जो बोलता हूँ मसीह में होकर बोलता हूँ। मसीह से अलग होकर तो बाकी सारी बातें कूड़ा कबाड़ा है। हालेलुया। जो वचन आपने अपने घर में लगा के रखे हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा? तुम उन वचनों को कंठस्थ याद कर लोगे। समय असमय वो वचन तुम्हारे को ढाढ़स देगा, समय असमय वो वचन तुम्हारे को दिलेरी देगा, और तुम दुश्मन और शैतान दोनों पर भारी पड़ जाओ। आमीन। ये हिजकेल की पुस्तक 12 उसकी दूसरी आयत, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के नबूवत करने वाले नबियों के विरुद्ध नबूवत कर, हाँ, जो अपनी ही प्रेरणा से नबूवत करते हैं, उनसे वह यहोवा का वचन सुनो। बहुत लोग तो अपने मन की बात करते हैं, परंतु हमको परमेश्वर के वचन की बात करनी है। हालेलुया। प्रभु यहोवा यूं कहता है, उन मूर्ख नबियों पर हाय। बहुत लोग मन के चलाए चलते हैं। आपने बहुत बार बहुत जगह देखा होगा कि फलानी जगह कलीसिया शुरू हुई और समाप्त हो गई, नहीं सुना है, देखा है। मेरे को एक भाई ने कहा, भैया मेरे को परमेश्वर ने बोल दिया है और कलीसिया चालू करनी है इस हफ्ते। मैंने कहा चलो भाई। हम गए मार्केट जाके जो भी साजो सामान होता है वो सब लाकर वहाँ पर रख दिया, और हमने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने इससे बातचीत। वो कलीसिया महीने 2 महीने तो चली, उसके बाद वो बैठ गए। कारण उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। हमको तो अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाना। आपने बहुत बार सुना होगा, अरे प्रभु ने मेरे से ये कहा। प्रभु कहता है तो उस बात को पूरी भी करेगा, नहीं? परमेश्वर कहता है या तो चुप रहो या फिर वो बात बोलो जो प्रभु तुमसे बोलता है। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो तुम्हारी मुंह की बातें तुम पर उल्टी आ पड़ेंगी। हमारे यहाँ एक सेवक ने भविष्यवाणी कर दी एक लड़की के लिए, वो 1 महीने में चंगी हो जाएगी और 2
सुसमाचार प्रचार करेगी। क्या हुआ? वो 1 महीने में चंगी हो गई? नहीं हुई। क्या उसने सुसमाचार प्रचार किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि उस सेवक ने अपनी तरफ से बोला, परमेश्वर की ओर से नहीं बोला। वो तो 1 महीने बाद मर गई। मैंने उसको फोन लगाया, भैया वो तो लड़की मर गई, तुमने बोला था 1 महीने में चंगी हो जाएगी और सुसमाचार प्रचारक बनेगी। फिर उसके पास कोई जवाब। हालेलुया, आमीन। कलीसिया, वचन सब प्रभु का है। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर जब चाहेगा हमें अपनी ओर खींच लेगा। उसकी ओर आने वालों को परमेश्वर बहुत बढ़ाता है। कोई गुनाह हो गया है तो क्षमा करेगा, कोई पाप हो गया है तो क्षमा करेगा, क्योंकि वो प्यार करने वाला ईश्वर है। यहाँ आगे से पीछे, दाएं बाएं कोई नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह गलती नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। सब बोलते हैं, सबसे होता है। और हमको अपने प्रभु के सामने जाकर गिड़गिड़ाना होता है, प्रभु गलती हो गई है, क्षमा कर दो। वो बाप है हमारा, क्षमा करेगा। आमीन। उन मूर्ख नबियों पर हाय जो बिना कोई दर्शन पाए अपनी ही आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए जो नबी झूठा दर्शन देखता है और झूठी नबूवत करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध में होगा। परमेश्वर कह रहा, मेरा हाथ उनके विरुद्ध में होगा, मेरे लोगों की सभा में उनका कोई स्थान ना होगा। परमेश्वर जीवन की पुस्तक में ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लिखेगा और उनको स्वर्ग में आने ही नहीं देगा। हालेलुया। उनके नाम इज़राइल की वंशावली में लिखे जाएं और ना ही वो इज़राइल देश में प्रवेश करने पाए, जिससे तू जान जाए कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इस बात को सब बातों को जानता है। हम अपनी बुरी बातें एक दूसरे से छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने हमारा जीवन खुली किताब है। हालेलुया। मैंने उन नबियों को झूठ मूठ मेरे नाम से नबूवत करते और ये कहते हुए सुना, मैंने सपना देखा है, मैंने यहोवा से कहा, देख मैं उनके विरुद्ध में जो झूठा सपना देखते हैं। हालेलुया। बहुत लोग जो झूठा सपना देखते हैं, परमेश्वर के पास सब कुछ है। आपका एक एक पल की रिकॉर्डिंग उसके पास है। आमीन। झूठे सपने का नबूवत करते बताकर उनका प्रचार करते हैं और उनका वर्णन करके अपने झूठ और अपने बड़ी बड़ी डींगों के द्वारा मेरी प्रजा को भटका देते हैं। हम लोग झूठी डींग ना मारें, जहाँ तक हो सके अपने परमेश्वर का नाम नेक नियत से लें और परमेश्वर में बने रहें। आमीन। मैंने तो उन्हें भेजा, मैं उन्हें आज्ञा दी और उनसे इस प्रजा को थोड़ा भी लाभ न पहुंचा। यहोवा की यह वाणी है, ऐसे लोगों से लोगों के पास जरा भी आशीषें नहीं पहुंचती। बहुत लोग हैं चोरी छुपे नशा करते हैं, नहीं करना चाहिए। मैं 3 बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। हम चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें और किसी की चीज़ का लालच ना करें। तो दुनिया में कोई तुम्हें गिराने वाला नहीं है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आशीष बहुत देगा। इतनी आशीष देगा
कि तुम पर आशीषों को रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। हालेलुया। यिर्मयाह 14:14, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये नबी मेरे नाम से झूठी नबूवत करते हैं, मैंने तो इनको भेजा नहीं, इनको कोई आज्ञा नहीं दी, इनसे कोई बात नहीं की। ये झूठा दर्शन, झूठी गवाही, झूठी नबूवत, यहाँ तक कि अपने ही मन के छल के नबूवत रूप में तुम पर अपने आप को प्रकट करते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपके बारे में बोलने वाले, बहुत लोग मिलेंगे। हालेलुया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप किसी को गिरता हुआ देख रहे हैं, आप किसी को गरीबी में जाता देख रहे हैं, तो आप, सेवक का काम है उसके लिए उपवास सहित प्रार्थना करें। नहीं, एक बाप के दो बेटे हैं। जो अपने पापा की आज्ञा का पालन करता है उसको उसका पापा और काम देता है, और जो काम ही नहीं करता उसको काम देता है क्या? आप अपने नौकर से लगा लो। जो नौकर, आपके घर में 10 नौकर हैं, जो नौकर काम करता है उसको और काम दिया जाता है, और जो नहीं करता उसके बारे में वो सोचा भी नहीं जाता। फैक्ट्रियों में देख लो, नहीं, जो व्यक्ति काम करता है उसको और बोला जाता है, भैया ये करने, भाई ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। और जो अकड़ कर आएगा उससे आप 2 कदम दूर भागोगे। तो भाई जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसने झुकना सीखा है उसको परमेश्वर बहुत देगा। बहुत लोग हैं अपने काम को बहुत नेक नियत से करते हैं, और परमेश्वर वो कहता है मैं उनके परिश्रम का फल उनको दूंगा। हालेलुया। हम प्रेरितों को परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, गहन अध्ययन करना है। यहाँ खड़े होने से पहले कई बार हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होता है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आमीन। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, अपने प्रभु से प्रेम रख। आप अपने प्रभु से प्रेम करेंगे तो आप अपने पति से भी प्रेम करेंगे, अपने बेटे बेटियों से भी प्रेम करेंगे, और अपनी कलीसिया से भी प्रेम करेंगे। बहुत लोग हैं जो शुक्रवार के दिन या बीच में एक दूसरे के लिए फास्टिंग के साथ दुआ करते हैं, और उनको बता भी देते हैं हमने आपके लिए दुआ की। आमीन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधे दिखाई पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। बहुत लोगों को सीधा मार्ग तो मिलता है, वो सोचते हैं हम तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर अंत में क्या लिखा है? मृत्यु मिलती है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे अनंत जीवन देने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहा है, एक व्यक्ति उसके पास आता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, वो बहुत धनवान व्यक्ति था, कि अपनी धन संपत्ति कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, मैं सारे अच्छे काम करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं, मैं दसवां देता हूं, मैं ये करता हूं, वो सब अच्छे काम गिनवा दिए उसने यीशु मसीह को। हालेलुया। और वचन में लिखा ना, धनवान का स्वर्गराज में पहुंचना कठिन है। हालेलुया। धनवान को रहता है आज मेरे पास 1 करोड़ है, कल 2 करोड़ हो जाए, फिर 3 हो जाए, भले खाए ना उन करोड़ों को, बस वो सोचता है मैं बटोर के रख लूं अपने पास,
उसको कोई और ही खाएगा। अगर हम लोग स्वर्ग में ना जाएं और सब कुछ हमारे पास हो तो सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। बोलिए, आप छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और आप स्वर्ग में चले गए तो युगान युग अपने परमेश्वर के साथ राज करेंगे। इन दिनों में अंधकार की शक्तियां किसी को नहीं छोड़ रही, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई जवान है, कैसा भी है। सपने आने बंद नहीं हो सकते, बंद हो सकते हैं क्या? आएंगे। बुरी आत्माएं इसी ताक में रहती हैं, कब किसको फाड़ खाए। बीती रात मैंने कलीसिया देखी और कलीसिया के ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे छप्पड़ बांध के रखे हैं और नीचे जो लोग बैठे हैं, जो लोग मर गए वो लोग बैठे हैं। मैं बोला भाई तो मर गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह देखा मैंने, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने फटाफट से कहा सची मेरे लिए दुआ कर। प्रार्थना के बाद में ठीक हो गया। समझ रहे हैं आप? जब भी हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर पर उसका प्रभाव रह जाता है। और जब हम लोग घुटने पर जाते हैं, अपना सर लगाते हैं जमीन पर जहाँ भी, तो वो असर हमारे ऊपर से हट जाता है और हम लोग भले चंगे हो जाते हैं। मानो हम उस बुरे सपने को कैंसिल कर दें, हमें नहीं चाहिए, और भले चंगे हो जाए। हालेलुया, आमीन। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है। आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करें, उसके वचन से करें। बाकी सब चीजें तो आपको सैद्वैत में मिल जाएगी। हम सेवकों को, हम विश्वासियों को, हम प्रेरितों को अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बुजुर्गों की अपेक्षा जवानों को ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताएं, उनको अपने साथ लेकर आए और आशीष पाएं, और युगान युग की आशीष पाएं। आमीन, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।